Welcome students. Today we will see the next type of structural isomerism. That one is tautomerism. Tautomerism क्या होता है और क्या इसका मैकेनिज्म है उसे हम लोग देखेंगे आज. Actually first we will see the definition of it. It is the tautomerism developed due to the spontaneous का मतलब होता है जल्दी जल्दी. स्पॉन्टेनियस इंटरकन्वर्शन ऑफ टू isomeric forms having different functional groups. तो दो डिफरेंट आइसोमर जिनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है उनका आपस में इंटर कन्वर्शन होता है. दैट इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म. एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसे. जनरली टॉटोमेरिज्म डिफरेंट टाइप्स के होते हैं बट कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म इज द कॉमन एग्जाम्पल. तो हम लोग अभी देखेंगे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म. कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म. इसे हम लोग कहते हैं 1,3 शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम from carbon atom to oxygen atom. तो एक्चुअली इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप्स के टॉटोमेरिज्म होते हैं. उनका डिस्कशन टाइम टू टाइम लेटर ऑन हम लोग करेंगे. बट कीटो इनॉल जो कॉमन एग्जांपल्स है उसको देखते हैं. Generally carbonyl compounds show keto-enol tautomerism. फर्स्ट एल्डिहाइड लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड O. दिस इज एसिटाल्डिहाइड. तो 1,3 शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या हुआ. यहाँ पे हम लोग नंबरिंग करते हैं 1 2 3. तो यहाँ का एक हाइड्रोजन शिफ्ट होकर के ऑक्सीजन के पास जाता है. इस तरह से ये जो है कन्वर्ट होकर के ये बनते हैं CH2 डबल बॉन्ड COH. तो ये हो गया कीटो फॉर्म और ये हो गया इनॉल फॉर्म. दिस वन कीटो फॉर्म और ये हो गया इनॉल. इनॉल क्यों कहते हैं क्योंकि OH ग्रुप अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन. दैट इज कॉल्ड इनॉल फॉर्म. इसका नाम है विनाइल अल्कोहल जिसे इनॉल फॉर्म कहते हैं. OH group attached to doubly bonded carbon atom. That is called enol form. तो इस तरह से ये जो है एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है विनाइल अल्कोहल में और विनाइल अल्कोहल फिर कन्वर्ट होता है
एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड में कीटो फॉर्म में। ये इंटर कन्वर्शन चलते रहता है, मतलब ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक का मतलब होता है ए इंटर कन्वर्शन गोइंग ऑन थॉरली। दूसरा एग्जांपल कीटोन का लेते हैं। तो यहां भी 1,3 शिफ्ट होता है। 1,3 शिफ्ट का मतलब 1 से 3 पे, 1 नंबर कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो 3 नंबर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है, माइग्रेट कर जाता है। एक हाइड्रोजन यहाँ माइग्रेट कर जाएगा और एक बना CH2 डबल बॉन्ड COH CH3। OH group attached to the doubly bonded carbon, so it is called enol form and this is keto form। तो इस तरह से एक कीटो और इनॉल फॉर्म ये आपस में इंटर कन्वर्शन होता है। नाउ अब ये देखेंगे कि क्या सभी कंपाउंड एक कीटो इनॉल फॉर्म बनाते हैं। तो उसका कंडीशन है, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ टॉटोमर्स। क्या कंडीशन है? तो अल्फा हाइड्रोजन शुड प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तभी कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो होता है। तो हमने उसमें देखा, जैसे मान लीजिए अभी हमने देखा एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड O, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। ये जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। इस अल्फा कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। अभी हमने देखा कीटोन, उसमें भी अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसीलिए यह कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करता है। तो कौन शो नहीं करेगा? ऐसे भी कंपाउंड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए बेंजोल्डिहाइड है। तो इस कार्बन पे ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल का जो कार्बन है यहाँ पे, अगर इसको हम इस तरह लिखते हैं तो ये हो गया, इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं है, इसलिए एक कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन, इसमें भी ये जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल का जो कार्बन है ये 4 बॉन्डेड खुद है, पहले से हाइड्रोजन नहीं है, सो यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो दिस बोथ नॉट शो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। Now the next है टेस्ट। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एक कीटो फॉर्म है और इनॉल फॉर्म है, उसके लिए टेस्ट है। कीटो फॉर्म ऑक्साइन फॉर्म करता है, कीटो ऑक्साइन फॉर्मेशन, तो समझेंगे कि वो कीटो फॉर्म है। और अगर इनॉल रहेगा, उसका टेस्ट है गिव्स कलर विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, विथ न्यूट्रल
फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। तो इससे हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा कीटो फॉर्म है, कौन सा इनॉल फॉर्म है। अब ये जो टॉटोमेरिज्म बन रहा है, अब इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या मैकेनिज्म है, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैकेनिज्म, ये कहां से आया, किस तरह से ये कन्वर्शन हो रहा है। एक्चुअली देखिए, जब एल्काइन का हम लोग हाइड्रेशन करते हैं, वहीं से टॉटोमेरिज्म स्टार्ट होता है। इसको हम लोग कह सकते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, दैट इज टॉटोमेरिज्म। ये कहानी यहीं से स्टार्ट होता है। तो सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं एल्काइन का। सबसे सिंपल है एसिटिलीन। इसको हाइड्रेशन करेंगे, पानी मिलाएंगे और कैटलिस्ट डालते हैं HgSO4, मर्क्यूरिक सल्फेट दैट इज Hg2+ एंड थोड़ी सी एसिड मिला देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। तो मार्कोनिकॉप्स रूल यहां लगाने की जरूरत नहीं है। एक कार्बन पे H जाएगा, एक कार्बन पे OH जाएगा, क्योंकि दोनों कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन है, तो कहीं भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो CH एक पे भेज देते हैं H को और एक पे भेज देते हैं OH को। तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CHOH, दैट इज विनाइल अल्कोहल। OH group attached to doubly bonded carbon, this is enol form। enol form। तो अब क्या होता है कि ये जो इनॉल फॉर्म है, विनाइल अल्कोहल बना, वो हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल। तो ये फिर क्या बनना चाहता है, एक्चुअली ये पोलराइज्ड होता है। ये जो OH है वो इसका O का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो हाइड्रोजन यहां से चला जाता है और इस पे माइनस चार्ज हो जाता है। तो ये जो माइनस चार्ज है ये फिर डीलोकलाइज होता है, फिर माइनस चार्ज यहां से हट करके फिर यहां पे आता है, एक डबल बॉन्ड, फिर यहां से हटा और यहां पे ये चला गया। तो इस तरह से एक H+ यहां निकल गया और ये डीलोकलाइज होता रहता है। तो दोनों को मिला करके हम यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं, CH2, इसमें भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, CH, इसमें भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। और ये जो है हाइब्रिड एनायन बनता है। हाइब्रिड एनायन और +H+ ये निकल जाता है। तो अब जो है फिर H+ इसके साथ किसी एनी अदर सोर्स से इसमें आकर के ये जुड़ता है, H+ हम डालते हैं। मतलब एक्चुअली टॉटोमेरिज्म अंडरगोज एसिड और बेस कैटालिसिस। तो यहाँ पे एसिडिक कैटालिसिस है, H+ एक बार हटा, एक बार H+ फिर यहाँ पे डालते हैं। तो डालने के क्रम में एक्चुअली क्या होता है कि H हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो H जहां से निकला था वहीं जाएगा या H कार्बन के पास जाएगा। तो टॉटोमर्स एक्चुअली डिफर्स इन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कार्बन के साथ रहना चाहता है, क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है उधर जिधर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। तो ये हमारा जो है स्ट्रॉन्गर एसिड है और उसके बाद वीकर एसिड की ओर इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है। दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिड, यह स्ट्रॉन्गर एसिड है।
और ये बनता है बीकर एसिड CH, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हुआ और ये हो गया CH और ये डबल बॉन्ड हो गया, एसिटाल्डिहाइड बना। तो ये हो गया आपका बीकर एसिड। कोई भी प्रोडक्ट स्टेबल फॉर्म करना चाहता है, बीकर एसिड से हाइड्रोजन जल्दी नहीं निकलेगा, सो इट इज बीकर एसिड। और ये बनना चाहता है, स्टेबल प्रोडक्ट है, ये चूंकि स्ट्रॉन्गर एसिड है, यहां से हाइड्रोजन प्लस जल्दी निकल जाएगा, सो इट इज रिएक्टिव, तो ये स्टेबल नहीं है। अब जो है ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है बीकर एसिड की ओर, सो इक्विलिब्रियम shifts towards weaker acid, and tautomers differ in the attachment of hydrogen. Tautomers differ at the point of attachment of हाइड्रोजन एटम। यहीं पर टॉटोमर डिफर करता है। हाइड्रोजन एटम प्रेफर टू स्टे विथ कार्बन रेदर टू ऑक्सीजन। हाइड्रोजन प्रेफर्स टू स्टे विथ कार्बन रेदर देन विथ ऑक्सीजन। सो यहाँ पे एक ध्यान देना है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन ये जाना चाहता है। एक और एग्जांपल देखिए, हायर एल्केन्स का एक एग्जांपल लेते हैं। हायर एल्काइंस ये फॉर्म करता है कीटोन्स। वहां पे अभी हमने देखा एक एल्काइंस हमने लिया एसिटिलीन और वो एल्डिहाइड फॉर्म किया, और हायर एल्काइंस लेते हैं, एक कीटोन फॉर्म करता है। कैसे? मान लीजिए हम लेते हैं C ट्रिपल बॉन्ड CH3, दिस वन CH। अब इसमें उसी तरह हाइड्रेशन करेंगे, Hg2+ H+। तो किस कार्बन पे ऑक्सीजन जाएगा, OH जाएगा और किस पे H जाएगा, ये मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार डिसाइड होगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे हाइड्रोजन जाता है, तो CH3C, और यहाँ पे हाइड्रोजन कम है नहीं है, यहाँ पे OH जाएगा, एक बॉन्ड कम गया, ये हो गया CH2। तो इस तरह से इनॉल फॉर्म बना, OH अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन, दिस इज इनॉल फॉर्म। और ठीक उसी तरह से ये भी यहां से फिर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा H+, फिर ये हाइब्रिड एनाइन बनेगा जस्ट लाइक दैट, और हाइब्रिड एनाइन बनने के बाद फिर H+ इसमें हम डालते हैं, देन ये जो है H C पे जाएगा, वापस O के पास नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा CH3C और A डबल बॉन्ड हो, और CH3 हाइड्रोजन जब भी जुड़ेगा कार्बन के साथ, क्योंकि वी नो दैट हाइड्रोजन प्रेफर्स टू स्टे विथ कार्बन, सो ये बन गया एसीटोन कीटोन। अब प्रश्न उठता है कि कौन सा स्टेबल होगा, इनॉल फॉर्म स्टेबल होगा कि कीटोन फॉर्म स्टेबल होगा। इक्विलिब्रियम में जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो ज्यादा अमाउंट में वो होगा, मोर द अमाउंट विल बी। स्टेबिलिटी अगर देखते हैं तो
इक्विलिब्रियम में कौन सा ज्यादा बनेगा अमाउंट, इनॉल फॉर्म बनेगा या कीटो फॉर्म बनेगा, वो डिपेंड करता है कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। तो इन इक्विलिब्रियम दैट प्रोडक्ट is formed more which has greater stability, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा वो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। दैट प्रोडक्ट इज फॉर्म मोर इन अमाउंट। तो जनरली कीटो इनॉल फॉर्म में इनॉल फॉर्म लेस स्टेबल होता है, इसीलिए इनॉल फॉर्म का परसेंटेज बहुत ही कम होता है, इवन 2% से भी कम होता है, कहीं कहीं तो 1% से भी काफी कम होता है। सो जनरली जो है इनॉल फॉर्म इज फॉर्म इन लेस क्वांटिटी। तो हम आगे देखेंगे कि इनॉल कंटेंट किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। लेटर ऑन वी विल डिस्कस, बहुत सारे ऐसा स्टेप आएगा जहां पे हम लोग देखेंगे इनॉल कंटेंट निकालने का। तो इनॉल फॉर्म चूंकि अनस्टेबल होता है तो फाउंड इन लेस क्वांटिटी होता है। नाउ नेक्स्ट द लास्ट जो हमारा स्पेशल इसका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टॉपिक है वो है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म ये काफी छोटा है टॉपिक, इसे हम डिस्कस कर लें। रिंग चेन आइसोमेरिज्म इज अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन रिंग और चेन। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर साइक्लोप्रोपेन लेते हैं तो ए बना प्रोपीन, साइक्लोब्यूटेन लेते हैं ए बन गया साइक्लोब्यूटेन से बन गया ब्यूटीन। सो दिस इज द ring chain isomerism. Thanks students. Welcome students. Today we will see the next type of structural isomerism. That one is tautomerism. Tautomerism क्या होता है और क्या इसका मैकेनिज्म है उसे हम लोग देखेंगे आज। Actually first we will see the definition of it. It is the tautomerism developed due to the spontaneous का मतलब होता है जल्दी जल्दी, स्पॉन्टेनियस इंटरकन्वर्शन of two isomeric forms having different functional groups. तो दो डिफरेंट आइसोमर जिनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है उनका आपस में इंटर कन्वर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसे। जनरली टॉटोमेरिज्म डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बट कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म इज द कॉमन एग्जाम्पल। तो हम लोग अभी देखेंगे
कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। इसे हम लोग कहते हैं 1,3 शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम कार्बन एटम टू ऑक्सीजन एटम। तो एक्चुअली इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप्स के टॉटोमेरिज्म होते हैं, उनका डिस्कशन टाइम टू टाइम लेटर ऑन हम लोग करेंगे। बट कीटो इनॉल जो कॉमन एग्जांपल्स है उसको देखते हैं। जनरली कार्बोनिल कंपाउंड्स, सो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। फर्स्ट एल्डिहाइड लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड O, दिस इज एसिटाल्डिहाइड। तो 1,3 शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग नंबरिंग करते हैं 1 2 3। तो यहाँ का एक हाइड्रोजन शिफ्ट होकर के ऑक्सीजन के पास जाता है। इस तरह से ये जो है कन्वर्ट होकर के ये बनते हैं CH2 डबल बॉन्ड COH। तो ये हो गया कीटो फॉर्म और ये हो गया इनॉल फॉर्म। दिस वन कीटो फॉर्म और ये हो गया इनॉल। इनॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि OH ग्रुप अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन, दैट इज कॉल्ड इनॉल फॉर्म। इसका नाम है विनाइल अल्कोहल, जिसे इनॉल फॉर्म कहते हैं। OH ग्रुप अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, दैट इज कॉल्ड इनॉल फॉर्म। तो इस तरह से ये जो है एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है विनाइल अल्कोहल में, और विनाइल अल्कोहल फिर कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड में कीटो फॉर्म में। ये इंटर कन्वर्शन चलते रहता है, मतलब ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक का मतलब होता है ए इंटर कन्वर्शन गोइंग ऑन। थर्डली दूसरा एग्जांपल कीटोन का लेते हैं। तो यहां भी 1,3 शिफ्ट होते हैं। 1,3 शिफ्ट का मतलब 1 से 3 पे, 1 नंबर कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो 3 नंबर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है, माइग्रेट कर जाता है। एक हाइड्रोजन यहाँ माइग्रेट कर जाएगा और एक बना CH2 डबल बॉन्ड COH CH3। OH group attached to the doubly bonded carbon, so it is called enol form and this is keto form। तो इस तरह से एक कीटो और इनॉल फॉर्म ये आपस में इंटर कन्वर्शन होता है। नाउ अब ये देखेंगे कि क्या सभी कंपाउंड एक कीटो इनॉल फॉर्म बनाते हैं। तो उसका कंडीशन है, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ टॉटोमर्स। क्या कंडीशन है, तो अल्फा हाइड्रोजन शुड प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तभी कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो होता है।
तो हमने उसमें देखा, जैसे मान लीजिए अभी हमने देखा एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड O, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। ये जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। इस अल्फा कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। अभी हमने देखा कीटोन, उसमें भी अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसीलिए यह कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म शो करता है। तो कौन शो नहीं करेगा? ऐसे भी कंपाउंड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए बेंजोडिएट है। तो इस कार्बन पे ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल का जो कार्बन है, यहाँ पे अगर इसको हम इस तरह लिखते हैं तो ये हो गया, इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं है, इसलिए एक कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज बेंजोफिनोन। इसमें भी ये जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल का जो कार्बन है ये 4 बॉन्डेड खुद है, पहले से हाइड्रोजन नहीं है, सो यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो दिस बोथ नॉट शो कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म। Now the next टेस्ट। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एक कीटो फॉर्म है और इनॉल फॉर्म है, उसके लिए टेस्ट है। कीटो फॉर्म ऑक्साइन फॉर्म करता है, कीटो ऑक्साइन फॉर्मेशन, तो समझेंगे कि वो कीटो फॉर्म है। और अगर इनॉल रहेगा, उसका टेस्ट है गिव्स कलर विथ न्यूट्रल फेरिक सॉल्यूशन, विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। तो इससे हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा कीटो फॉर्म है, कौन सा इनॉल फॉर्म है। अब ये जो टॉटोमेरिज्म बन रहा है, अब इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या मैकेनिज्म है, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैकेनिज्म, ये कहां से आया, किस तरह से एक कन्वर्शन हो रहा है। एक्चुअली देखिए, जब एल्काइन का हम लोग हाइड्रेशन करते हैं, वहीं से टॉटोमेरिज्म स्टार्ट होता है। इसको हम लोग कह सकते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, दैट इज टॉटोमेरिज्म। ये कहानी यहीं से स्टार्ट होता है। तो सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं एल्काइन का। सबसे सिंपल है एसिटिलीन, इसको हाइड्रेशन करेंगे, पानी मिलाएंगे और कैटलिस्ट डालते हैं HgSO4, मर्क्यूरिक सल्फेट दैट इज Hg2+ एंड थोड़ी सी एसिड मिला देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। तो मार्कोनिकॉप्स रूल यहां लगाने की जरूरत नहीं है। एक कार्बन पे H जाएगा, एक कार्बन पे OH जाएगा, क्योंकि दोनों कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन है, तो कहीं भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो CH एक पे भेज देते हैं H को और एक पे भेज देते हैं OH को। तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CHOH, दैट इज विनाइल अल्कोहल।
OH group attached to doubly bonded carbon, this is enol form. इनॉल फॉर्म। तो अब क्या होता है कि ये जो इनॉल फॉर्म है विनाइल एल्कोहल बना, वो हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल। तो ये फिर क्या बनना चाहता है, एक्चुअली ये पोलराइज्ड होता है। ये जो OH है वो इसका O का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो हाइड्रोजन यहां से चला जाता है और इस पे माइनस चार्ज हो जाता है। तो ये जो माइनस चार्ज है ये फिर डीलोकलाइज होता है, फिर माइनस चार्ज यहां से हट करके फिर यहाँ पे आता है एक डबल बॉन्ड, फिर यहाँ से हटा और यहाँ पे ये चला गया। तो इस तरह से एक H+ यहाँ निकल गया और ये डीलोकलाइज होता रहता है। तो दोनों को मिला करके हम यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं, CH2, इसमें भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, CH, इसमें भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। और ये जो है हाइब्रिड एनायन बनता है, हाइब्रिड एनायन, और +H+ ए निकल जाता है। तो अब जो है फिर H+ इसके साथ किसी एनी अदर सोर्स से इसमें आकर के ये जुड़ता है, H+ हम डालते हैं। मतलब एक्चुअली टॉटोमेरिज्म अंडरगोज एसिड और बेस कैटालिसिस। तो यहाँ पे एसिडिक कैटालिसिस है, H+ एक बार हटा, एक बार H+ फिर यहाँ पे डालते हैं। तो डालने के क्रम में एक्चुअली क्या होता है कि H हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो H जहां से निकला था वही जाएगा या H कार्बन के पास जाएगा। तो टॉटोमर्स एक्चुअली डिफर्स इन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कार्बन के साथ रहना चाहता है, क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है उधर जिधर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। तो ये हमारा जो है स्ट्रॉन्गर एसिड है और उसके बाद वीकर एसिड की ओर इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है। दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिड, यह स्ट्रॉन्गर एसिड है। और ये बनता है वीकर एसिड, CH, यहां पे हाइड्रोजन अटैच हुआ और ये हो गया CH और ये डबल बॉन्ड हो गया, एसिटाल्डिहाइड बना। तो ये हो गया आपका वीकर एसिड। कोई भी प्रोडक्ट स्टेबल फॉर्म करना चाहता है, वीकर एसिड से हाइड्रोजन जल्दी नहीं निकलेगा, सो इट इज वीकर एसिड। और ये बनना चाहता है स्टेबल प्रोडक्ट है, ये चूंकि स्ट्रॉन्गर एसिड है, यहां से हाइड्रोजन प्लस जल्दी निकल जाएगा, सो इट इज रिएक्टिव, तो ये स्टेबल नहीं है। अब जो है ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है वीकर एसिड की ओर, सो इक्विलिब्रियम shifts towards weaker acid, and tautomers differ in the attachment of hydrogen. Tautomers differ at the point of attachment of हाइड्रोजन एटम। यहीं पर टॉटोमर डिफर करता है।
हाइड्रोजन एटम प्रेफर टू स्टे विथ कार्बन रेदर टू ऑक्सीजन। हाइड्रोजन प्रेफर्स टू स्टे विथ कार्बन rather than with oxygen। so यहाँ पे एक ध्यान देना है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन ये जाना चाहता है। एक और एग्जांपल देखिए, हायर एल्केन्स का एक एग्जांपल लेते हैं। हायर एल्काइंस ये फॉर्म करता है कीटोन्स। वहां पे अभी हमने देखा एक एल्काइंस हमने लिया एसिटिलीन और वो एल्डिहाइड फॉर्म किया, और हायर एल्काइंस लेते हैं एक कीटोन फॉर्म करता है। कैसे? मान लीजिए हम लेते हैं C ट्रिपल बॉन्ड CH3 दिस वन CH। अब इसमें उसी तरह हाइड्रेशन करेंगे Hg2+ H+। तो किस कार्बन पे ऑक्सीजन जाएगा, OH जाएगा और किस पे H जाएगा, ये मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार डिसाइड होगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे हाइड्रोजन जाता है। तो CH3C, और यहाँ पे हाइड्रोजन कम है नहीं है, यहाँ पे OH जाएगा, एक बॉन्ड कम गया, ये हो गया CH2। तो इस तरह से इनॉल फॉर्म बना, OH attached to doubly bonded carbon, this is enol form। और ठीक उसी तरह से ये भी यहां से फिर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा H+, फिर ये हाइब्रिड एनाइन बनेगा जस्ट लाइक दैट, और हाइब्रिड एनाइन बनने के बाद फिर H+ इसमें हम डालते हैं, देन ये जो है HC पे जाएगा, वापस O के पास नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा CH3C और ए डबल बॉन्ड O और CH3 हाइड्रोजन जब भी जुड़ेगा कार्बन के साथ, क्योंकि वी नो दैट हाइड्रोजन प्रेफर्स टू स्टे विथ कार्बन। सो ये बन गया एसीटोन कीटोन। अब प्रश्न उठता है कि कौन सा स्टेबल होगा, इनॉल फॉर्म स्टेबल होगा कि कीटोन फॉर्म स्टेबल होगा। इक्विलिब्रियम में जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो ज्यादा अमाउंट में वो होगा, मोर द अमाउंट विल बी। स्टेबिलिटी अगर देखते हैं तो इक्विलिब्रियम में कौन सा ज्यादा बनेगा अमाउंट, इनॉल फॉर्म बनेगा या कीटो फॉर्म बनेगा, वो डिपेंड करता है कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। तो इन इक्विलिब्रियम दैट प्रोडक्ट is formed more which has greater stability। जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा वो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, दैट प्रोडक्ट इज फॉर्म मोर इन अमाउंट। तो जनरली कीटो इनॉल फॉर्म में इनॉल फॉर्म लेस स्टेबल होता है, इसीलिए इनॉल फॉर्म का परसेंटेज बहुत ही कम होता है, इवन 2% से भी कम होता है, कहीं कहीं तो 1% से भी काफी कम होता है। सो जनरली जो है इनॉल फॉर्म इज फॉर्म इन लेस क्वांटिटी। तो हम आगे देखेंगे कि इनॉल फॉर्म, इनॉल कंटेंट किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। लेटर ऑन वी विल डिस्कस, बहुत सारे ऐसा स्टेप आएगा जहां पे हम लोग देखेंगे इनॉल कंटेंट निकालने का। तो इनॉल फॉर्म चूंकि अनस्टेबल होता है तो फाउंड इन लेस क्वांटिटी होता है। नाउ नेक्स्ट द लास्ट जो हमारा स्पेशल इसका
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टॉपिक है वो है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म एक काफी छोटा है टॉपिक, इसे हम डिस्कस कर लें। रिंग चेन आइसोमेरिज्म इज अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन रिंग और चेन। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर साइक्लोप्रोपेन लेते हैं तो ए बना, प्रोटीन साइक्लोब्यूटेन लेते हैं, ए बन गया, साइक्लोब्यूटेन से बन गया ब्यूटीन। सो दिस इज द रिंग चेन आइसोमेरिज्म। थैंक्स स्टूडेंट्स।